हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे दोस्तों DGAFMS के द्वारा ग्रुप सी का वैकेंसी आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप सी में वेरियस पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिविलियन रिक्रूटमेंट 2025। और चलिए इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं पहले। DGAFMS का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। मतलब दोस्तों आपको आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये वैकेंसी लिया जा रहा है, डायरेक्टरेट जनरल के द्वारा। आपको सेंट्रल का ये वैकेंसी है, ये सेंट्रल जॉब है, स्टेट जॉब नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखा गया है? तो दोस्तों एप्लीकेशन शुरू हो चुका है आपका 7 जनवरी से ही, 7 जनवरी 2025। दोस्तों वीडियो मेरा लेट बनाने का कुछ रीजन है, मैं कहीं बिजी था, थोड़ा किसी कारणवश 8-10 दिन से टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं नहीं बतला पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी टाइम बहुत है। इसका लास्ट डेट देखिए 6 फरवरी 2025 है। मतलब आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है, अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। और चलिए इसका एग्जाम का डेट तो अभी तक यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, एडमिट कार्ड भी नहीं बतलाया है। बाकी देखते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो देखिए सबके लिए 0 है, किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं, यहाँ पे सबके लिए 0 फी रखा गया है। तो ये फॉर्म आपको फ्री में अप्लाई करना है। अब चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट की बात किया गया है। तो एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज आपका 25 या 30 हो सकता है पोस्ट वाइज। और उसके बाद दोस्तों आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी, इसके ऑफिशियल जो नोटिस है उस पर भी जाएंगे। और देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल की बात करें तो टोटल 113 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट नेम क्या है, टोटल पोस्ट क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी आपसे क्या मांगा गया है। तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 हम देखते हैं, अकाउंटेंट में एक पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों बैचलर डिग्री मांगा गया है इन कॉमर्स, मतलब BCom होना आपका कंपलसरी है। या फिर अगर इंटरमीडिएट पास अगर आप हैं तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ दोस्तों आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपका 30 साल रखा गया है। इसमें मिनिमम तो 18 मैंने बतलाया है, बाकी मैक्सिमम आपका 30 साल एज होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, मैंने पहले भी बतलाया आपको। अब देखते हैं दोस्तों आगे स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है, इसमें एक पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों इंटरमीडिएट होना जरूरी है आपको। उसके साथ ही साथ आपको डिक्टेशन आपका होना चाहिए 10 मिनट एट 80 WPM। और देखिए दोस्तों इसमें टाइप राइटिंग वगैरह जो है 60 मिनट फॉर इंग्लिश, 75 मिनट फॉर हिंदी। और इस तरह से दोस्तों जो भी है स्टेनोग्राफर जो होंगे उनको समझ में आता है ये सब चीज़ें। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल रखा गया दोस्तों, मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। दोस्तों LDC का भी फॉर्म है। देखिए टोटल 11 पोस्ट है। जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है उसके लिए 11 पोस्ट रखा गया है। इंटरमीडिएट पास होना कंपलसरी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों टाइपिंग आपका होना, दोस्तों आपका इंग्लिश टाइपिंग या तो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए या फिर हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मतलब या तो अगर इंग्लिश भी आप टाइप कर लेते हैं 25 वर्ड पर मिनट तो भी ठीक है, या फिर हिंदी अगर टाइप कर लेते हैं तो भी ठीक है। इसमें दोस्तों एज की बात करें तो 18 से 27 साल एज रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों स्टोर कीपर का। देखिए स्टोर कीपर का 24 पोस्ट रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इस फील्ड से, रिलेटेड फील्ड से। एज की बात करें तो 18 से 27 साल। दोस्तों जो स्टोर कीपर का जो आप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप दीजिएगा 1 साल का, आपको सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी होनी जरूरी है। उसके साथ दोस्तों आप कहीं से भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सर्टिफिकेट कहीं से भी, किसी भी कंपनी से, किसी संस्था से आप सर्टिफिकेट बनवा के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फोटोग्राफर का भी देखो एक पोस्ट फोटोग्राफर का भी है। इसमें इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। फोटोग्राफी में आपका डिप्लोमा होना कंपलसरी है। एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है। फायरमैन का देखिए दोस्तों 5 पोस्ट फायरमैन के लिए भी है। इसमें देखिए 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 डेज वर्किंग फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग होना चाहिए। आप कहीं से भी इसे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से जहाँ पे होता होगा, और वहाँ पे आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। इसके लिए बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम पास करिएगा तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें दोस्तों फायरमैन के लिए हाइट भी रखा गया है। देखिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है मेल के लिए और 155 सेंटीमीटर रखा गया है फीमेल के लिए। एज आपका 18 से 25 साल होनी चाहिए। और चलिए आगे देखते हैं कुक के लिए। दोस्तों 4 पोस्ट कुक के लिए है। इसमें आपका 10th पास होना जरूरी है और नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ कुक की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं से रखना ही पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूट संस्था से आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा। 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट रहेगा और बेसिक नॉलेज आपके पास होना कंपलसरी है। बेसिक नॉलेज जानिएगा तभी तो आप टेस्ट दीजिएगा वहाँ पे। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल है। देखिए लैब अटेंडेंट का भी एक पोस्ट है, क्लास 10th मांगा गया है और 1 साल वर्क इन लेबोरेटरी और केमिकल और ड्रग फैक्ट्री में। एज लिमिट इसका 18 से 27 साल है। मल्टीटास्किंग दोस्तों MTS का भी देखिए 29 वैकेंसी है। क्लास 10th पास होना जरूरी है। इसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं, आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। ये MTS का है। 10th लेवल पास आपको होना जरूरी है और
एज लिमिट आपका 18 से 25 साल रखा गया है। देखिए ट्रेडमैन दोस्तों, ट्रेडमैन मेट के लिए भी 31 पोस्ट है जो सिर्फ 10th पास के द्वारा लिया जा रहा है। ट्रेडमैन में दोस्तों होता क्या है कि आप रिलेटेड ट्रेड से जो ITI वगैरह जो करते हैं उनके लिए ये वैकेंसी होती है। देखिए क्या बोला गया है, ट्रेड अप्रेंटिसेस इन फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, मोल्डर, कटलर, पेंटर, टीन स्मिथ, टीन एंड कॉपर स्मिथ, कारपेंटर एंड ज्वेनर एंड सेवियर। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप अगर ट्रेनिंग किए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट रखा गया है आपका 18 से 25 साल। वाशरमैन दोस्तों, धोबी के लिए भी 2 पोस्ट है। क्लास 10th आपको पास होना जरूरी है और नॉलेज इन द ट्रेड, मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए कि कपड़े को कैसे धोया जाता है, कैसे अच्छा रहेगा, इसके बारे में बस मैंने अभी क्या कहा कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी उसकी होनी चाहिए, ताकि जब आपसे टेस्ट लिया जाए तो आप सही वहाँ पे बतला सकें। कारपेंटर ज्वाइनर के लिए भी है दोस्तों, 10th पास मांगा गया है, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है सर्टिफिकेट के साथ। एज आपका 18 से 25 साल रखा गया है। और टीन स्मिथ का एक पोस्ट है जिसमें 10th पास मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और एज आपका रखा गया है 18 से 25 साल। दोस्तों अभी हमने देखा यहाँ पे शॉर्ट में देखा कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, क्या इसके लिए डिटेल मांगा गया है। अब हम डिटेल देखेंगे, इसका नोटिफिकेशन चेक करेंगे और उसमें सारा कुछ हम पूरा डिटेल में जानकारी देखेंगे। ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन क्या है, हमने भी किया है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन। और अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रल जॉब है ये, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको रखा जाएगा। और चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्ट ऑफ नेम और वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिटेल करके बतलाया गया है कि किसको कितनी सीटें मिली है, किस कास्ट को कितनी सीटें मिली है और किस पोस्ट के लिए मिला है। ये सारा कुछ पे मैट्रिक्स लेवल भी दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। लेवल देखिएगा, अकाउंटेंट के लिए लेवल 5 है, स्टेनोग्राफर के लिए 4 है, LDC के लिए 2 है, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन, कुक, सब के लिए दोस्तों लेवल 1, 2 करके सारा कुछ डिटेल कर दिया गया है। आप यहाँ पे सैलरी देखिएगा 18,000 से 56,900 बतला रहा है दोस्तों। ये 18,000 जो दिख रहा है तो आपका सैलरी सिर्फ 18,000 नहीं होने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस लेवल में जितना सैलरी आपको बतला रहा है उससे लगभग डबल आपका सैलरी होता है। मतलब अगर यहाँ पे 29,200 बतला रहा है तो लगभग आपका 30,000 आता है डबल करने पर। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि कम से कम 50,000 से ऊपर ही आपका सैलरी रहेगा। 50,000 से 55,000 के बीच आपका सैलरी होने वाला है। अगर किसी का मान लीजिए 18,000 सैलरी बतला रहा है या किसी का अगर 19,900 सैलरी बतला रहा है तो इसका कम से कम समझिए कि 35,000 के लगभग सैलरी रहने वाला है, 34 से 35,000। जैसे कुक में लेवल 2 का है तो इसका 34 से 35,000 सैलरी स्टार्टिंग में रहने वाला है, जो 9,900 दिखला रहा है दोस्तों। क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ ऐड होता है, जैसे DA, HRA, TA वगैरह वगैरह बहुत कुछ ऐड होता है, अलाउंस आपका, तो उसकी वजह से आपको सैलरी बढ़ जाता है, सैलरी आपको ज़्यादा मिलती है। दोस्तों हमने अभी पोस्ट वाइज एज भी देख लिया है और क्वालिफिकेशन भी देख लिया है। सीट तो मैंने आपको दिखला दिया कि किस पोस्ट के लिए कितनी सीटें हैं। यहाँ पे अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो पूरा डिटेल में देख सकते हैं। और चलिए कुछ नोटिस भी है आगे देख लेते हैं हम अभी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो OBC से बिलोंग करते हैं, 5 साल का मिलेगा एज रिलैक्सेशन ST/SC कैटेगरी में जो आते हैं, और 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो PH कैंडिडेट हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन को भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन भी आप अच्छे से देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन की। आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। आपका 2 पार्ट में आपका जो है सो टेस्ट होगा। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ देखते हो 4 नंबर में देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन में। नंबर 1 में लिखा हुआ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स, और नंबर 2 में जो है जो टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वगैरह वगैरह जो भी आपका पोस्ट वाइज जो जरूरी होगा क्वालिफिकेशन नेचर, वो आपको देना पड़ेगा, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। बी नंबर में बोल रहा है दोस्तों द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। मतलब आपको जो रिटन टेस्ट होगा वो आपका MCQ क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस प्रकार से आपको देने होंगे। और यहाँ पे बता रहा है दोस्तों कि आपका यहाँ पे सिलेबस क्या है, कि आपका किस सिलेबस से आपका क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले तो MCQ क्वेश्चन रहेंगे, उसके बावजूद आपको यहाँ पे सिलेबस दे दिया है कि आपका सिलेबस क्या होगा। जैसे नंबर 1 में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। जनरल इंग्लिश होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। मुझे
मुझे लगता है दोस्तों कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन होगा तो टोटल 25-25 करके चारों ग्रुप से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से रहेंगे दोस्तों। आपका टाइम यहाँ पे बतला दिया है कि 2 घंटा आपका टाइम होगा, आपका ड्यूरेशन चलेगा, आपको 2 घंटे में एग्जाम देना है दोस्तों। यहाँ पे डी नंबर में देखिएगा बतला रहा है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उनका आगे टेस्ट वगैरह होगा, जो भी टेस्ट मैंने बताया अभी आपको कि टेस्ट वगैरह होगा। और ये सब दोस्तों जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सब आप अगर फॉर्म को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दिया गया है डेट के बारे में। यहाँ पे आप देखिएगा F नंबर में देखिएगा, द रिटन एग्जामिनेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मंथ ऑफ फरवरी और मार्च 2025। मतलब दोस्तों आपका एग्जामिनेशन जो है वो फरवरी से मार्च तक में आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। यही इसमें बतला रहा है कि आपका फरवरी से मार्च तक में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कंपनी से आप बना सकते हैं, जहाँ भी इसका ट्रेनिंग दिया जाता होगा वहाँ से आप, कुछ पैसे लगेंगे आपको, वहाँ से आप बना सकते हैं और इसका बेसिक नॉलेज भी ले सकते हैं। जो बेसिक नॉलेज होगा 10-15 दिन 20 दिन में आप इसका बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम पास करने के बाद भी इसका नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट आप फॉर्म अप्लाई करने टाइम ही बना लें। तो दोस्तों इस प्रकार से वैकेंसी की जानकारी के लिए, अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।